राम राम सभी को। वेलकम टू माय शो प्लेसमेंट टॉक। आज मेरे साथ हैं एसके घोष। एसके घोष, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषिकी घोष एंड मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ एट NIT दुर्गापुर फ्रॉम द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैं करंटली JP Morgan Chase पे प्लेस्ड हूँ। आपने प्रिपरेशन कैसे की? I think JP Morgan and Chase का जो रिक्वायरमेंट है फॉर द कंपनी, आई फील इट्स टेक्निकल नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आई थिंक बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो मैं जब स्टार्ट की थी, आई थिंक एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तब मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स से स्टार्ट की थी विद बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड देन द सैट फॉर लाइक internship companies in the beginning of like third year or the end of second year. तो आई वुड से कि पर्टिकुलरली JP Morgan and Chase के लिए आपको बहुत हाई लेवल का DSA तो नहीं चाहिए, बट आपको मतलब कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हुए आना है। लाइक यू शुड बी एबल टू गिव एटलीस्ट 1 to 2 hours एवरी डे एंड प्रैक्टिस योर DSA एंड एज वेल एज आप जैसे बात करते हो, आप कॉन्फिडेंटली बात करो वहाँ पे, आपका जो ओपिनियन है आप अच्छे से दो। आई थिंक ये सारा चीज़ सब कुछ बहुत मैटर करता है बिकॉज वो आपका पर्सनैलिटी भी बहुत देखते हैं एंड आपका वो कोडिंग स्किल्स भी नज़र देते हुए आपको प्लेसमेंट ऑफर्स देते हैं। तो आप बताएं मेरे को, प्लेसमेंट प्रोसेस क्या है? यहाँ पे देखिए, JP Morgan and Chase के लिए 3 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड जो होता है वो होता है कोडिंग असेसमेंट टेस्ट। उसमें आई थिंक आपको मतलब अगर आप बाइनरी ट्रीज है, बाइनरी सर्च ट्रीज तक करोगे उतना काफ़ी है। मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, मीडियम लेवल या इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू राउंड। उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपको 60 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है और आप 2 रीटेक ले सकते हो। आप 2 बार वो बोलते हो या फिर 1 बार बोलते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप क्वेश्चन को आंसर करते हो और वीडियो रिकॉर्ड होके वहाँ पे जाता है एंड देन दे मूव ऑन टू द थर्ड राउंड। और अगर आप सिलेक्टेड हो गए तो वो हैकाथॉन होता है। लास्ट ईयर तक वो ऑनलाइन होती थी हैकाथॉन, दिस ईयर इट इज ऑफलाइन, इट वॉज हेल्ड इन बैंगलोर एंड फ्रॉम देयर यू मूव ऑन टू फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। आप कैसे परफॉर्म करते हो इन द हैकाथॉन अलॉन्ग विद द मेंटर्स एंड टीममेट्स, उसके हिसाब से आपको लिया जाता है। तो मतलब क्या प्रेशर फील करती हैं जब आप मतलब इंटरव्यू में बैठती हैं, प्लेसमेंट में ऐसे? तो प्रेशर क्या लगता है, मतलब कैसा माइंडसेट होना चाहिए लोगों का? मेरे ख्याल से ना शॉर्ट टाइम के लिए अगर आपके पास कुछ प्रेशर है वो अच्छी चीज़ है। आप प्रेशर में ज़्यादा काम करते हो, आपको डर लगता है कि आप अगर काम नहीं करोगे तो आपका गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो इंटरव्यू भी ऐसा एक प्रोसेस है। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि आप अगर बहुत अच्छे प्रिपरेशन से जाते हो ना, आपका आधा डर वहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने तो बहुत एफर्ट डाला है इस चीज़ के लिए और हैंस मेरे को मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि मतलब मेरे को पता ही ना हो। आप इतना एफर्ट डालो कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, पहली बात तो। सेकेंडली, एज फार एज आई JPMC अगर स्पेसिफिक में बोलूँ, आप इंटरेक्ट करो एटलीस्ट इन द थर्ड राउंड। आप इंटरेक्शन सीखो, आप टीम वर्क सीखो, सबके साथ कैसे काम करना होता है। हो सके तो लीडरशिप रोल लो पूरे टीम में, सब टीम संभालो, मेंटर्स के साथ अच्छा कम्युनिकेशन करो। आई थिंक कोडिंग को छोड़ के भी बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज वो ऑफलाइन होता है। वो लोग आपको देखते हैं हर टाइम कि आप उनके सामने ही कोड कर रहे हो, उनके सामने रह रहे हो। तो अगर आप आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो वो भी नहीं चलता है। सो आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स और कोडिंग दोनों ही आपको इक्वली रखना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर JP Morgan and Chase। और इंटरव्यू में क्या मतलब रहता है, लाइक इंटरव्यू के क्वेश्चन वगैरह? और क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना, उनको इंटरव्यू में दिक्कत होती है कि मेरे को इंटरव्यू से बहुत डर लगता है, कभी दिया नहीं है वगैरह वगैरह। देखिए, इंटरव्यू मैंने जितना दिया है, मेरा थर्ड ईयर में भी एक इंटर्नशिप था माइक्रोसॉफ्ट में। ओह नाइस। तो उसका जो प्रोसेस होता है दैट इज मोर जनरल। आई थिंक वेरी फ्यू कंपनीज गो फॉर हैकाथॉन्स। एटलीस्ट ऑन कैंपस जो प्लेसमेंट्स होती है उनमें हैकाथॉन्स कम होती है और इंटरव्यू ज़्यादा होती है। तो आई वुड से कि आप ना मतलब अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी को एम कर रहे हो तो आप गीक फॉर गीक पे चले जाओ या फिर आप लीड कोड पे चले जाओ। उनका इंटरव्यू क्वेश्चन जो होता है वो सारा आप सॉल्व कर लो, या फिर कोडिंग क्वेश्चन जो होता है आप सॉल्व कर लो टाइमर देके कि आप कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो। और अगर बहुत कम टाइम में आपको कुछ अचीव करना है तो आई वुड से कि आप एक शीट ले लो, इधर स्ट्राइवर का हो गया, फिर लव बाबर का हो गया। लव बाबर का तो अच्छा खासा है आई थिंक। तो आप अगर वो शीट अच्छे से कर लोगे ना हर रोज कंसिस्टेंट, तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सेकंड पॉइंट ये है कि मेरे को लगता है लोग सोचते हैं कि इंटरव्यूज में जाके आपको सब कुछ सही बताना है। पॉइंट वो नहीं है कि सब कुछ सही बताना है, आपका अप्रोच कैसा है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, आप इंटरव्यू से बोलो कि कैन यू गिव मी सम हिंट्स, या फिर आप कुछ उनसे मांगो ताकि। बट ऐसा नहीं है कि तो आप रुक गए वहाँ पे जाकर, आपको नहीं आ रहा है तो आप ट्राई करना बंद कीजिए। तो ट्राई करते रहना है उसके साथ और पूछते भी रहना है अगर अब कुछ नहीं आ रहा है, बस रुकना नहीं है उस पर। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे लिए। और आप बताएं कि प्लेसमेंट में CGPA का क्या रोल होता है?
देखिए, सिंस आई एम फ्रॉम अ कोर डिपार्टमेंट, बट मेरा एम था आईटी, आई डोंट थिंक इट वाज पॉसिबल फॉर मी कि मैं बहुत हाई सीजीपीए एम करूँ। बट आई थिंक डिसेंट सीजीपीए होना भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होते हो आधे कंपनीज के लिए बैठने के लिए। सो आई थिंक अगर आप 8.5 के ऊपर रख सकते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप 8 के ऊपर एम करके चलो, बिकॉज 8 के ऊपर अगर आप 8 के नीचे रखते हो तो शॉर्ट लिस्टिंग में दिक्कत आ जाती है जनरली, क्योंकि सारा राउंड्स ऑनलाइन हो रहा है आजकल और सीजीपीए भी कुछ हद तक मैटर करती है। तो आई वुड से 8 to 8.5 इज लाइक सेफ इनफ। अगर इतना आप रख रहे तो आप काफ़ी रख रहे हो, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और नेक्स्ट ये कि मतलब बहुत लड़के पूछते हैं भैया कोर करें, कोडिंग करें, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा है, वो कोर से हैं तो कोडिंग करें या नहीं करें, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं बोलूँगी पहली बात तो इंटरेस्ट पे आ जाता है। आप दोनों देखो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे जा रहा है, आपको कोडिंग करनी है या फिर आपको कोर में जानी है। सेकंड पॉइंट जो आता है कि एटलीस्ट आईआईटीज़ के बारे में नहीं बोल सकती सिंस मैं एनआईटी से हूँ, तो अगर आपका सर्किट ब्रांच नहीं है, मतलब आप इलेक्ट्रिकल मतलब कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से आप नहीं हो, तो ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज बहुत कम खुलती है कोडिंग के लिए। तो उसके लिए आपको ऑफ कैंपस जाना पड़ता है, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत हद तक टफ है। मैं नहीं बोल रही इम्पॉसिबल है, अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस है कि आप निकाल लोगे तो आई थिंक वो ठीक है, बट इनिशियली उतना एम नहीं करना चाहिए। फिर आपको इनिशियली जो जॉब मिल रहा है आप ले लो कोडिंग में, फिर आप धीरे धीरे इंप्रूव करो। तो मैं बोलूँगी आप ना फ्यूचर प्लान भी सोच के रखो कि मैं अगर कोडिंग में जा रहा हो तो उसके बाद मेरे को एमटेक करनी है, एमएस करनी है, एमबीए करनी है, मेरे फ्यूचर गोल के उसके हिसाब से आप चलो। अब बस ये मत देखो कि मेरे को अब मैं कुछ और डिपार्टमेंट से हो, कोर डिपार्टमेंट से हो, बट मेरे को कोडिंग पसंद है। तो पहली बात तो इंटरेस्ट है तो उसको फॉलो करो। सेकेंडली आप फ्यूचर प्लान भी सोच के रखो कि आपको फाइनली क्या परस्यू करना है। लास्ट क्वेश्चन इज, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं उनको, कि मतलब कैसे वो टैकल करें चीज़ों को? आई थिंक मैं जो बच्चों को है वो जो बोलना चाहूँगी दैट इज़ कि आप अपना एफर्ट फुल दो, ठीक है। मेरे को लगता है कि उससे कॉन्फिडेंस आती है। अगर आपको प्रेशर लग रही है, अच्छी बात है, आपको प्रेशर लग रही है, आपको उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जितना काम करते हो प्रेशर में ना, आप नॉर्मली उतना कभी काम नहीं करोगे। तो आई थिंक दैट इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस। और अगर आपको लग रहा है कि आपका कुछ नहीं होगा इसके बाद, या फिर आपका प्लेसमेंट नहीं लग रही है, तो आप ये सोचो ना कि आपके पास इसके बाद भी ऑप्शंस है। अब ऐसा नहीं कि इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप एमबीए कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिस डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हो। सो प्लेसमेंट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। अगर आपको ऐसा आपका मन चाहे आपको मिल ही नहीं जाता है तो। और मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ रहा है, अगर वो बहुत सीरियस है पहले से और वो अच्छा है कम्युनिकेशन स्किल्स में, सब कुछ में, तो आई थिंक ही शुड और शी शुड हैव नो इश्यूज इन गेटिंग अ प्लेसमेंट। तो आई थिंक आप पढ़ते रहो और आपको ये मत सोचो कि मेरा प्लेसमेंट लगेगा नहीं, आप आपका काम करो बस। आई थिंक दैट जनरली प्रूव्स टू बी राइट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।